ओम शांति। ओम शांति। कुछ करना नहीं, कहीं जाना नहीं। क्या हुआ, क्या होगा, ये सोचना नहीं। खाली हो जाएं और अपने भीतर की ओर जाएं और भीतर जो कुछ भी मन में आ रहा है आने दें। बस अपना ध्यान अपने बाबा की ओर, जैसे विशाल सागर किनारे पे लहरें हैं, शोर है, पर जब उसके भीतर चले जाते हैं तो लहरें सागर में समा जाती हैं। महसूस करें शिव सागर के तले में जाते जा रहे हैं। चित्र की भी दरकार नहीं, जस्ट अनुभव अपने बाबा के साथ का। और गहरा अनुभव हाँ, भीतर जा रही हूँ। संकल्प थम चुके हैं। और मन मना भाव हो चुका। पूरे एकाग्र हो जाए। एक बाबा के प्यार में समा जाए। और भीतर मैं और मेरा बाबा ना संकल्प है, ना बातों का शोर, बस मैं और मेरा बाबा। इसी स्थिति में आज के बाबा के महावाक्य सुनते हैं। 23/9/1973 के आज 73 हमारे समाप्त हो जाएगा।
चले, थैंक यू बाबा। विश्व की आत्माओं को लाइट व माइट देने वाले ही विश्व अधिकारी, नव विश्व निर्माता, अच्छा सॉरी, टाइटल है विश्व की आत्माओं को लाइट व माइट देने वाला ही विश्व अधिकारी। ठीक है, पूरे विश्व का राजा, है ना। राजा किसी के अधीन नहीं होता। तो जब मैं उन आत्माओं को, उनके रोल को ना देखकर, जो मुझसे व्यवहार कर रहे हैं उसको ना देखकर, बाबा के साथ वो अनंत प्यार, है ना, बाबा के समान दृष्टि से देखती हूँ, तो स्वतः वो लाइट कार्य करती है और वो आत्माएं भी जागृत हो जाती हैं, है ना। जो कल बाबा ने कहा, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों पे अटेंशन, अंदर क्या मन में पकड़ा हुआ है ना। कौन है ये? ज्ञान, बाबा की जैसी आत्मा भाई, और फिर प्यार से वो शब्द निकले। तो पहले अपने भीतर के विश्व, सेल्फ लव, अपने आप से प्यार, कैसा भी अंदर संकल्प आ रहा है, कोई भी एक्ट हुआ, चाहे 2 मिनट पहले, 2 सेकंड पहले ही क्यों ना हुआ, इस पल में अपने बाबा के साथ हूँ। हम्म जैसे कान्हा कहते हैं ना, मैया मैंने कुछ नहीं किया, बाबा देख लो, फिक्स्ड स्क्रिप्ट थी ना। तो बिल्कुल हल्के होते जाना है, जितना हल्का, जितना बाबा के दर्पण में खुद का हम चेहरा देखते जाएंगे ना, वो आत्मा निराकार ज्योति चमकती हुई, उतना ही ये सभी संस्कार भी उसमें बाबा करणी घोरपन के समाता जाएगा। ठीक है। नव विश्व निर्माता, नए विश्व का निर्माण करने वाला, त्रिकाल दर्शी बनाने वाला, प्रेजेंट भी, पास्ट भी, फ्यूचर भी, तीनों कालों को जानती हूं, पर मैं वो नहीं। तीनों कालों से परे इस प्रेजेंट मोमेंट में मैं अपने पापा के साथ हूँ। अकर्ता, अभोगता, धर्मराज की सजाओं से मुक्त आत्मा, एक बाबा के साथ बस। जो बाबा कहता है उसी को लाइट देनी। बाबा क्या कहता है? मेरे नैनों के नूर, मेरे दिल तख्त नशीन, मेरे लाडले बच्चे, तुम मेरे जैसे हो, मेरे जैसे शक्तियों से भरपूर हो, कमजोर नहीं हो। तो इस थॉट को पावर देने वाली मैं शिव की शक्ति। कुछ करके बाबा के पास जाना नहीं है, हूं ही अपने पिता के साथ। महसूस करें, जिसे जन्मों से ढूंढ रही थी, वो मेरे इतने समीप है। हम्म तो बाबा त्रिकालदर्शी बनाते हैं, हर परिस्थिति और हर समस्या का सामना करने की शक्ति देने वाले बच्चे। ये परिस्थिति एग्जिस्ट ही नहीं करती, सपना है, भूल जाओ। अपने भीतर आओ, मेरे पास आओ, मेरी गोद में बैठ जाओ, है ना। तो जितना मैं बाबा के साथ हूँ, एक एक संकल्प, एक एक जो फीलिंग आ रही है, बाबा को देती जा रही हूँ। तो अब मुझे वो परिस्थिति का सामना करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? हम्म जैसे मूवी देख रहे हैं ना, मूवी में मर्डर चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो मैं डर जाती हूँ। हाँ, तो मम्मी क्या कहती है? छोटा बच्चा डर जाता है, मम्मी क्या कहता है? बच्चे रियल नहीं है, फिल्म है। तो बाबा भी कहता है, बच्चे ये सपना है, एक फिल्म है, मूवी चल रही है, तुम मेरी गोद में बैठ जाओ। हम्म बाबा लाइट देता है, माइट देता है, बच्चे जागो, देखो, अंधकार से बाहर निकल के देखो तुम कौन हो। हम्म और जब मैं आत्मा जागृत होती हूँ, तो
नव विश्व का निर्माण होता है। वो मैंपन, वो संकल्प, वो फीलिंग, वो इमोशन मुझे दिखाई देते हैं मुझसे अलग। हर परिस्थिति, हर समस्या का सामना करने की शक्ति देने वाले और दिव्य दृष्टि विधाता, दिव्य दृष्टि देखते हैं। जो नहीं दिखता है ना, वो दिखाते हैं, है ना। बच्चे, जो इन आंखों से दिखता है ना, वो सब मिथ्या है, सपना है। तुम कौन हो? हम्म, देखो मेरी ओर। इस पल में है क्या कोई चिंता? और है तो दे दे बाबा को। चले, बाबा क्या कहते हैं? क्या आप अपने ऊंच से ऊंच बाप की ऊंची स्थिति पर सदा स्थित रहने वाली स्वयं को श्रेष्ठ आत्माएं समझकर हर कर्म करते रहते हो? हम्म। ऊंची स्थिति पर मेरा बाबा और ऊंची स्थिति पर मैं अपने बाबा के साथ, वो श्रेष्ठ, वो विशेष आत्मा। अब हर कार्य करो जैसे बाप के बारे में गायन है ना, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। तो जैसा मेरा पिता का धाम काम, वैसा मेरा। हम्म। इसी के अनुसार क्या आप अपने को भी बाप समान ऊंचा नाम, ऊंचा काम करने वाली विशेष आत्मा समझते हो? हम्म। इधर मन कहेगा बाबा किसी और को कह रहे होंगे, है ना, मैं कहाँ हूं। पर बाबा हम सब से बात कर रहे हैं। हम सब बाबा के चुने हुए बच्चे हैं। बाबा के साथ है सभी आत्माएं, है ना। जस्ट टर्न अराउंड, मन जो भी कह रहा है बच्चे, टर्न अराउंड, मेरी तरफ देखो। यह ध्यान रखते हो कि एक भी व्यर्थ अथवा साधारण संकल्प उत्पन्न न हो। हजू बाबा ने कहा ना, क्या, क्यों, कैसे, दृढ़ता से। मैं नहीं हूं बाबा। माने कोई भी संकल्प आ रहा है अपने प्रति, औरों के प्रति, तो वो एक भी उत्पन्न ना हो। उत्पन्न चलो मन में है, स्क्रीन में शो हो रहा है, ठीक है। अंदर मन अपने ड्रामा के अनुसार, जो पुराने संस्कार हैं उनके अनुसार कर रहा है संकल्प, ठीक है। पर मैं बाबा के साथ उसको भी खुद से अलग देख पा रही हूँ, है ना। मुझे वो दुखी नहीं कर सकता। चाहे मेरे अंदर कोई संस्कार, कोई मेरे अंदर अपने प्रति कोई संकल्प आ रहा है ना, कि मैं ऐसी, मैं वैसी, कहाँ बाबा के लायक हूँ, हाँ। तो या किसी और के मुख से निकलकर मेरे प्रति आ रहा है, पर मैं उसे जानती हूँ कि वो एग्जिस्ट नहीं कर। मेरी ऊंची स्थिति से वो मुझे नीचे नहीं ला सकता। हम्म। ऊंची स्थिति इसे कहा जाता है, एक भी व्यर्थ अथवा साधारण संकल्प उत्पन्न ना हो। हम्म। अनुभव हो रही है बाबा के साथ, बिल्कुल ऊंची स्थिति पे मैं बैठी हुई हूँ। हम्म। महसूस करें बाबा की गोद में, उनके प्यार की आगोश में। मैं निरसंकल्प आत्मा। हम्म। कुछ भी दिखता है बाबा, ले लो, और फिर बाबा की गोद में, है ना। नीचे जाना ही नहीं है। जब मेरा पिता मुझे इतना प्यार कर रहा है,
महसूस करें। हम्म अनुभव कर रहे हैं। हम ही है ना जिन्हें पापा कह रहे हैं, बच्चे तुम मेरे साथ हो, मेरी गोद में हो, बिल्कुल सुरक्षित हो। नीचे नहीं जाओ। हम्म जब तक व्यर्थ संकल्प, बोल या कर्म हैं, तब तक श्रेष्ठ बन नहीं सकते। जब तक मैं पहचान अपनी इन देह के जो भी संकल्प हैं, सामने जो कुछ भी हो रहा है, परिस्थिति है, सिचुएशन है, फीलिंग्स बॉडी में है, हाँ, इन सब से जब तक मैं टर्न अराउंड नहीं करती हूँ, तो ये संकल्प जो है ना, मुझे वो अनुभव ही नहीं करने देंगे। फिर बाबा कुछ भी करना चाहे नहीं कर पाएगा, और फिर वो होगी धर्मराज की सजा, है ना। इसने ऐसा किया, ऐसा कैसे कर सकता है, मन पूरा शुरू हो जाता है। तो नहीं लाइट देनी इसको, कुछ भी मन कह रहा है, कुछ भी सामने वाला कह रहा है मेरे प्रति, पर मैं कौन हूं, जो मेरा पिता कहता है। टर्न अराउंड, देखा, टर्न अराउंड, है ना। कोई भी व्यर्थ, कोई भी वेस्ट नहीं, ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों, बच्चे ड्रामा है, चलने दो, तुम मेरे साथ बैठ जाओ, है ना। या तो बेस्ट श्रेष्ठ है, या फिर व्यर्थ वेस्ट है। या तो मैं आत्मा बाबा के साथ हूँ, जैसा मेरा बाबा वैसी मैं, या तो मैं ये देह में फंसी हुई, इन संकल्पों में फंसी हुई, ये परिस्थिति है, इसके बोझ के तले दबी हुई, है ना, या आर या पार। तो कहाँ रहना है, बाबा के दिल में। हम्म जैसे दिन है तो रात नहीं, रात है तो दिन नहीं। अगर मैं खुद को देह समझे हूं, एक सेकेंड, अगर मैं कुछ को देह समझी हूं, तो वो बाबा के साथ का अनुभव मुझे बहुत दूर लगेगा। और अगर मेरा पावर किस पे है, मैं बाबा के बिल्कुल साथ समीप उनकी गोद में सुरक्षित हूँ, तो चाहे मन कुछ भी कह ले, मुझे मेरे बाबा के साथ के एहसास से दूर नहीं कर सकता, है ना। तो बेस्ट बनने के लिए वेस्ट को खत्म करना पड़े। मैं ये देह हूं, इस संकल्प को ही दे दो बाबा को। हाँ, जब वेस्ट खत्म हो जाएगा, तब अनुभव करोगे कि आत्मा कैसा भी कार्य करती हुई, कैसे भी वातावरण अथवा परिस्थिति में रहती हुई और हंगामे होते हुए भी रेस्ट में है। कुछ भी चल रहा है, मन के भीतर चल रहा है, बॉडी में चल रहा है, आसपास चल रहा है, परिस्थितियां हैं, लोग हैं, शोर है, सब शोर होते हुए भी मैं वो शांति का पुंज हूं, ऐसा अनुभव होगा। हम्म? मन कहेगा कितना शोर है, होने दो, मैं अपने बाबा के साथ बिजी हूँ, डू नॉट डिस्टर्ब, है ना। पापा ने कहा जब ये क्या क्यों व्यर्थ पापा को दे दोगे ना, तो फिर अनुभव होगा कि कुछ भी हो रहा है, आत्मा रेस्ट में, आराम में है पापा के साथ। हम्म नीचे आने का मन ही नहीं है, मन भी आनंद लेगा बाबा के प्यार का। सपना है, ड्रामा है, होने दो। मैं बाबा के साथ हूँ, है ना। इस अनुभव में ही समाना, दो पल भी समाना कितना प्यारा लगता है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे हर पल रहो ना मेरे साथ, क्यों नीचे जाते हो। हम्म? जैसे साइंस वाले अपनी साइंस की नॉलेज के आधार पर कैसी भी दुख के समय
एक इंजेक्शन द्वारा अल्पकाल के रेस्ट का अनुभव कराते हैं ना, एक सुई लगी ठीक हो गया, वैसे ही कितनी भी आवाज, कितना भी तमोगुणी वातावरण हो, लेकिन साइलेंस की शक्ति से, वेस्ट समाप्त होने से, मैं कौन, शांत स्वरूप आत्मा बाबा के साथ शून्य, खत्म। दे दो बाबा को और खाली होके बैठ जाओ। खुद में मैंने कुछ नहीं किया ना, तो श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होने से सदा रेस्ट अनुभव करोगे, फिर मन हलचल में नहीं आएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, शोर क्यों कर रहे हैं, हाँ रोल ऐसा क्यों है, बाबा को देते जाओ। हम्म? अर्थात सदा अपने को सुख और शांति की शैया पर आराम करता हुआ अनुभव करोगे। विष्णु को दिखाते हैं ना, शीशनाग की शैया है, फिर भी आनंद मौज में है। तो चाहे मन के भीतर चाहे बाहर कुछ भी चल रहा है, आत्मा बाबा के साथ उस परम आनंद की स्थिति में है। कर लो जो करना है, हम्म? कह लो जो कहना है, मैं अपनी मौज में हूँ। हाँ मीरा, जैसे जहर का प्याला भी दे दो, अमृत भी दे दो, वो अपने गिरधर की याद में है, तो वो असर नहीं कर सकता है ना। जैसे यादगार का चित्र भी है ना, सागर में जहाँ लहरों की हलचल होती है, तो सागर में होते हुए, सांपों की शैया होते हुए भी, हाँ, अर्थात वातावरण या परिस्थिति दुखमयी होते हुए भी, आसपास कुछ भी हो रहा है, सांप तो दुखदाई अर्थात काटने वाला होता है ना, वो आराम का अनुभव करोगे। तो वो भी हमारा ही गायन है। कितने भी दुख हैं इस रोल में, ड्रामा में, है ना, कितनी भी परिस्थितियां हैं, कैसा भी कोई व्यवहार कर ले, मैं उस शैया पे अपने बाबा की गोद में लेटी हुई हूँ। चाहे बॉडी में कितनी ही क्यों ना तकलीफ हो, तो उस आनंद की स्थिति में रहना है। हम्म अनुभव करें बाबा की गोद में, कुछ भी हो, कैसा भी हो, मैं बाबा के साथ हूँ। हाँ, ऐसी परिस्थितियां, ऐसा वातावरण जो काटने वाला हो, हिलाने वाला हो, और अपने विष द्वारा मूर्छित करने वाला हो, माने आत्मा हूं ये भुला देने वाला हो, इतनी परिस्थिति तीव्र बन के आए, ऐसी सिचुएशन हो जाए चारों ओर, है ना, लेकिन लेकिन ऐसे वातावरण को भी सुख शांति की शैया बना दे, इतना बाबा कह रहे मेरे बच्चों में वो पावर हो। आप उसको वो प्यार की दृष्टि से देखो, मन में उसके प्रति वो प्यार के संकल्प करो। हम्म तो उससे सबसे पहले किससे फायदा होगा, मेरे भीतर का विश्व परिवर्तन, शांति, आनंद और मौज में रहेगा। और जब मुझसे वो वाइब्रेशंस जाएंगी, तो वो भी स्वतः शांत हो जाएगा। ये नहीं कहना कि ये शांत हो जाए ना तो मेरा मन शांत हो, नहीं, बाबा कह रहे बच्चे, तुम मेरी गोद में बैठ जाओ, सब खुद ही शांत हो जाएगा। हम्म अर्थात आराम का स्थान बना दे, अर्थात आत्मा सदा अपने रेस्ट में रहे। तो जैसा यादगार चित्र है, क्या वैसे प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव करते हो? ये बाबा हमसे चाहते हैं, मैं ही वो विष्णु हूँ। हम्म, शीतलता में शीतल रहना कोई बड़ी बात नहीं, आराम के साधनों में आराम से रहना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बेआरामी में आराम से रहना, इसको कहते हैं पद्मा पदम भाग्यशाली। चाहे सूखी रोटी है या वो भी नहीं है, बाबा के साथ मौज में आनंद में आत्मा। कोई भी परिस्थिति कैसी भी है, बाबा बैठा है ना, ये विश्वास हो।
उसे कहेंगे पद्मा पदम भाग्यशाली। तो ऐसे विशेष सागर के बीच में रहते हुए, है ना, कुछ भी परिस्थिति है, कैसी भी है, आत्मा अपने उस आनंद में है, अनटच्ड। तो खुद ही बाबा ने कल भी कहा था ना, अंदर उसी वक्त कितना आनंद का अनुभव होता है। देखो, पहले यही बात से मैं कितनी दुखी हो जाती थी। हम्म? तो ऐसे विशेष सागर के बीच रहते हुए पांच विकारों को अपने आराम से, आराम, राम के साथ आत्मा, हाँ, वह सुख शांति की शैया बनाना है। हम्म? कुछ भी हो रहा है होने दो, मैं बाबा के साथ हूँ। अब बाबा को जो कराना है करा लेगा, है ना? मैं क्यों सोचूं? हम्म? अर्थात क्या अभी से विकारों के ऊपर सदा विजयी बन सदा ज्ञान के मनन और बाप के मिलन में मगन रहते हो? ज्ञान का चिंतन और बाबा के मिलन में मगन। कुछ भी चल रहा है ना, जैसे दीदी कहती है ना कि फिल्म चल रही है ना, फिल्म में कोई भी सीन चल रहा है, पर मैं अपनी माँ के साथ बातें कर रही हूँ पॉपकॉर्न खाती खाती। ऐसे रियल लाइफ में बाबा कह रहे हैं करना है, बच्चे कुछ भी चल रहा है ना, तुम मेरे से बातें करो, है ना, ऐसे कि ये है ही नहीं सत्य। तो मेरे बच्चे सदा परम आनंद में रहें, ये बाबा चाहते हैं। क्या अभी से विकारों के ऊपर सदा विजयी बन सदा ज्ञान के मनन बाप के मिलन में मगन रहते हो? जो ऐसी स्थिति में स्थित है, अर्थात सदा मगन है, वो ही सदा निर्विघ्न है ना। अब कोई भी विघ्न आए, मुझे छू नहीं सकता। मगन नहीं तो जरूर कोई विघ्न है ना। अब विघ्न विघ्न क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं बाबा के प्यार में मगन नहीं हूँ। तो वहां चेक करो और वापस मगन हो जाओ, है ना। अब विघ्न आपके ऊपर वार करने से हार गए हैं, या आप भी विघ्नों से हार खा जाते हो, माने परिस्थिति आपकी स्थिति को डाउन कर देती है। अब तक भी हार खाते रहने क्या यह हो सकता है? यह तो असंभव है ना। अभी हार खिलाने वाले हो या खाने वाले हो, अगर स्वयं निर्विघ्न बने हो, तो बनाने वालों को कर्तव्य, बनने वालों का क्या कर्तव्य होता है? कोई तो अब बन रहे हैं, कोई बन गए हैं, है ना। जो बनने वाले हैं वह अपने में ही बिजी, क्योंकि जब तक स्वयं ना बने तब तक औरों को बनाने में यथाशक्ति ही कार्य कर सकते हैं। लेकिन जो बन गए हैं उनका क्या कर्तव्य है? हम्म? जो बन गए हैं उनका कर्तव्य है दूसरों को बनाना, उनको भी वो लाइट देना, है ना। तो बना रहे हो ना। पहले खुद मैं बाहर निकलूंगी, पावनी का खुद मैं बनूंगी निर्विघ्न, है ना। कोई भी विघ्न मुझे छू नहीं सकता, बाबा के साथ मैं आत्मा हूँ, इस बात का निश्चय होगा तो आप औरों को बाहर निकाल पाओगी। तो कब पहले चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात अपने साथियों को, वे साथी कौन से हैं? आपके जो ब्राह्मण परिवार के साथी हैं, तो उन अपने साथियों को आप समान बनाने के बाद फिर बाप समान बनाना। लेकिन पहली स्टेज में यदि उन्हें आप समान बनाओ तो भी बहुत है। तो जो बने हैं उनका कर्तव्य क्या है? उनका स्वरूप कौन सा होना चाहिए? किसी ने उत्तर दिया विघ्न विनाशक। बाबा ने कहा अच्छा, विघ्न विनाशक कैसे बनेंगे? तो किस रूप से संहार करने की, जिससे सहज ही विश्व की सेवा कर सको? बाबा ने कहा कैसे विघ्नों का संहार करोगे? वह रूप कौन सा है? डबल लाइट और माइट हाउस का, है ना, ज्ञान का प्रकाश और शक्ति। डबल क्यों कहा? क्योंकि अपने को दो कार्य करने वाला, किसी को मुक्ति का रास्ता बताना, किसी को जीवन मुक्ति का बताना है। एक ही रास्ते में बल्कि दो रास्ते दिखाने हैं।
और हर आत्मा को अपने अपने ठिकाने लगाना है। तो जो बने हैं उनका स्वरूप अब डबल लाइट और माइट होना चाहिए, है ना। आप जागृत रहो, शक्ति स्वरूप शिव की शक्ति बन के रहो। एक स्थान पर होते हुए भी चारों ओर लाइट और माइट के आधार से भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना दे देवें। तो क्या इस कार्य में बिजी हो? अब लाइट और माइट दोनों का बैलेंस होना चाहिए। सिर्फ लाइट से भी काम नहीं होगा, है ना, हल्का रहने से, लाइट जागृत रहने से। तो माइट जरूरी है। दोनों का बैलेंस जब होगा ना, सब अंधों की औलाद, अंधों को शास्त्र में भी कौरव संप्रदाय के लिए गाया हुआ है ना कि आत्माओं के औलाद अंधे हैं, अंधों के अपनी लाइट और माइट के द्वारा कौन सा वरदान देंगे और वह वरदान में क्या प्राप्ति कराएंगे? डिवाइन इंसाइट अर्थात तीसरे नेत्र का वरदान दे। वैसे भी नेत्रदान सबसे श्रेष्ठ दान कहा जाता है ना, वो अपने को जान सके। नेत्र नहीं तो जहां नहीं, दिखाई नहीं देगा ना कुछ। सबसे बड़े से बड़ा जिया दान कहो, वरदान कहो, महादान कहो, यही है ना, आत्माओं को नेत्र दे सको, दिव्य नेत्र के वो देख सके अपने सत्य को। अंधों को डिवाइन इंसाइट या तीसरा नेत्र का दान दो, जिसकी वो मुक्ति, जीवन मुक्ति के ठिकाने को भी देख सके। अगर देखेंगे नहीं तो पहुंचेंगे कैसे? हाँ, बाबा ने कहा वो लाइट उन्हें दो। इसलिए डबल लाइट और माइट हाउस बंद, दोनों का बैलेंस ठीक रख। हर आत्मा को तीसरे नेत्र का वरदान दो। यह है श्रेष्ठ आत्माओं का कर्तव्य। सिर्फ अपने प्रति ही लाइट और माइट रखा तो लाइट हाउस नहीं कहेंगे, है ना। खुद जागृत हो, औरों को वो प्रकाश दो। अगर अपने में ही बाबा कहते बिजी रहोगे तो औरों को कैसे दोगे, है ना। हम्म? खुद भी अगर दुखी हो तो औरों को सुख देना शुरू कर दो, है ना, तो खुद ही सुखी हो जाओगे। तो अपने साथियों को और विश्व की सर्व आत्माओं को महादान दो और वरदान दो। हम्म? अगर कोई बल्ब चारों ओर रोशनी ना फैलाए ना, सिर्फ जहां है वहां थोड़ी सी दे, तो कहेंगे काम का नहीं। तो अपने को देखो, क्या मैं स्वयं तक लाइट व माइट देने वाला बना हूँ या विश्व तक लाइट और माइट देने वाला बना हूँ? अपने की ही परिस्थितियां, उलझन, उनमें ही फंसा हुआ हूँ या पूरे विश्व के अंधकार को दूर करने वाला हूँ, है ना। ये खुद से पूछना है। मुरली काफी बड़ी है, शायद 2 दिन और चले। ठीक, शेयरिंग करेंगे। बाबा ने क्या कहा? हाँ। बाबा के साथ वो निराकार आत्मा में हूँ, ऊंची स्थिति में कोई हम्म। नीचे नीचे नहीं ला सकता। हाँ और ना। फिर मेरी लाइट चारों ओर फैल रही है जी। ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने बोला आप अपने सत्य में रहो, कोई विघन आएगा, कोई बातें आएगा, कोई संकल्प आएगा, मैं अब अपने सत्य में हूँ, अपनी अपनी स्थिति में स्थित हूँ। मैं कि अपने मैं मेरे बाबा के बाबा के साथ हूँ, मुझे नहीं कुछ कर सकता, मैं मेरे बाबा के साथ हूँ, बाबा जैसी हूँ, बाबा है ना। का नूर छोटा है तो बच्चा वैसे जाता है, हूँ। कितना भी अजनबी सामने शख्स हो, अपने पिता का हाथ हाँ, पकड़ा है ना, डर नहीं है। बाबा बाबा के कहते दिल बच्चे तक मेरा हाथ पकड़। बाबा के दिल तक के मिशन हूँ। मैं बाबा के पास हूँ, बाबा की गोदी में सुरक्षित कवच में कवच हूँ। तो मेरे को कुछ नहीं छू कुछ सकता नहीं है। छू सकता। मैं जो ड्रामा आए, जो बातें आए, जो बस जो आए विघन आए, मैं मेरे बाबा के साथ हूँ। तो मेरे को कुछ नहीं छू सकता है। सारा ये करके देखने में आता है, सारा ड्रामा मैंने का कुछ रोल है, नहीं किया है ना। सारा सपना है, सच तो नहीं है, मैया सारा झूठ है। देगी। मैं अपने बाबा के साथ सत्य में हूँ। ठीक आज बात। मेरे बाबा को दिन बैठे हैं, शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा। बाबा तो मेरा साथी हो। जगदीश भाई, आप शेयर करेंगे? कितने भाग्यशाली हो, कितने भाग्यशाली समझो। पद्मा पदम भाग्यशाली वो, जिसे कोई स्थिति नीचे ना ला सके, कोई परिस्थिति जिसको छू ना सके। ऐसा दृढ़ पद्मा है हो कि मैं अपने पिता के साथ हूँ। इसे दृढ़ संकल्प रखूंगी। पद्मा पद्म भाग्यशाली हूँ, मेरे पिता के साथ नहीं उतरना मेरी माँ की गोद से, मुझे जो करना है कर लो। नहीं, मैं तो बाबा की गोद में सुरक्षित कवच में कवच हूँ। फिर
उधर उधर नहीं और जाएगी, कोई बस शेयर बाबा करना की चाहे गोदी में। जूम पे तो जल्दी कर ले, फिर व्हाट्सएप वाले पर शुक्रिया बात। शुक्रिया। थैंक यू एक बाबा। मिनट रह गया, फिर व्हाट्सएप पे करो। बोलो, करेगा कोई? जी भगवानी बहन, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने तो दिल में बिठा लिया है। है ना, प्यार से भर दिया है। हाँ, आज से कहता है नीचे जाओ ही नहीं, ऊपर बैठ जाओ। हाँ, है ना, जो हो रहा है होने दो, तुम मेरे साथ ऊपर बैठ जाओ बस। हाँ, तो बहुत अच्छी बाबा की बोली। बहुत। मैं ऊपर हूं तो फिर वो नीचे कुछ भी चल रहा है मुझे नहीं छू सकता ना, मैं अपने हाँ, बाबा के घर में बैठी हुई हूँ। हाँ, बहुत अच्छी लगती है। हाँ, थैंक यू बाबा का, शुक्रिया। थैंक यू। ओम जितना करें शांति। कम है, कितना प्यार से भरता है ना बच्चे। कुछ नहीं सोचो, कुछ नहीं करो, बस मुझे दे दो और बैठ जाओ। मेरे साथ बैठ जाओ। हाँ, बाबा जो इतना बोझ है, क्या करूं बच्चे, दे दो। हल्के हो जाओ। जी शांति बहन। ड्रामा तो है।